सियासत है इसमें अपोजिशन के फैसलों को किया जा रहा है। आपकी पार्टी के अंदर अगर आपको हटाने के लिए तो उसको ऐसा लग रहा है कि आप अपोजिशन की तरफ डाइवर्ट करते हुए बता रहे हैं कि अगर मुझे हटाया तो शायद बीजेपी में पीटीआई की हुकूमत ही नहीं रह सकती। आपकी पार्टी आपसे नाराज थी गुज़िश्ता साल बरस से जो भी फैसले होते रहे। ये तो आपके मफरूजे मुझे लग रहे हैं भाई। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान ने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि न किसी से मदद मांगता हूँ, न किसी पार्टी से मदद मांगता हूँ। सियासत को, इदारों को, तमाम पार्टियों को, सियासत को मेरा चैलेंज है कि तकड़े हो जाओ। अब दिखाओ यहाँ पर कि तुम सियासी तौर पर गिरा के दिखाओ, पहली बात। दूसरी बात यह है, इमरान खान ने जिसको भी जिस ओहदे पे रखा है उस ओहदे के ऊपर पूरी पार्टी मुत्तफिक होकर उस ओहदे के साथ है और रहना भी चाहिए। अगर उसमें कोई बंदा भी कोई ऐसी हरकत करता है तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन की वजह नहीं कर रहा, वो इमरान चल रहा है। आज भी वहां पर जो है धमाका हुआ सर, आज ही बाजोड़ में लोग मर रहे हैं, सवाल तक नहीं हुआ। आप नहीं समझते सर कि आपकी हुकूमत तो अलग ही खत्म हो गई सर? पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पख्तूनख्वा के फिगर देख लो, फैक्ट्स देख लो। बातों पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, बातें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पख्तूनख्वा के 15 महीने के दौर में 250 अरब का सरप्लस पहली दफा तारीख में इस सूबे ने हासिल किया है। इस वक्त जब मुझे सुबह मिला था, इस सूबे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों की तनख्वाह थी। आज माशाल्लाह 3 महीनों की एडवांस तनख्वाह पड़ी हुई है। 150 अरब का एंडोमेंट फंड, डेट एंडोमेंट फंड, कर्जा उतारने का हमने एक अकाउंट खोला हुआ है इमरान खान के विजन के मुताबिक, और उसमें हमारा 150 अरब पड़ा है। 6 करोड़ रुपए रोजाना की आमदन आ रही है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में, बगैर टैक्स बढ़ाए। पिछले बजट में 50 और 55% की इंक्रीज हुई है। 72 अरब रुपए की सिर्फ और सिर्फ वो लायबिलिटी पिछली गवर्नमेंट ने छोड़ी थी, वो पूरी की पूरी दी गई है। हेल्थ कार्ड बंद हो गया था, आते ही उसको शुरू करके 35 अरब रुपया उस पर दिया है। चैलेंज करता हूं सोशल वेलफेयर में, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा बजट है। मैं चैलेंज करता हूं कि सोशल वेलफेयर में पंजाब से ज्यादा हमने काम किया है। 2 दफा 10 रुपए के लोगों को तरीके से दी है। इसके अलावा आपका पूरे 76 सालों में टोटल 65 अरब रुपए सूबे के लोकल महसूलात थे, उसको पहले लेके गए 93 पे, अब वो चले गए 129 अरब पे, डबल हो गए हैं वो। इस बजट में भी कोई टैक्स नहीं लगाया और 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। 53 अरब रुपए कर्जा भी उतारा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से बैठकर बकौल आपके इतना अच्छा सूबा चला रहा था तो मेरे ख्याल है मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे लाहौर में बैठ जाना चाहिए। दूसरी बात ये कर दूं मैं। दूसरी बात, जहां तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो कब से शुरू हुआ है? तारीख में जाओ, हक बोलो, सच बोलो। इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त कितने ड्रोन हमले हुए, कितनी दहशतगर्दी की वारदातें हुई, कितने खुदकुश हुए। फिर रिजीम चेंज करके मदद दिलाई गई, उसके बाद क्या हालत बनी है, मुल्क को बनाने वाले कौन है? ये मीडिया और ये सारे इदारे इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इदारे लगे तरीके इंसाफ के पीछे, इदारे पड़ गए तरीके इंसाफ को तोड़ने के चक्कर में। और दहशतगर्दी का मुझे सुबह मिला है, तो दहशतगर्दी का हाल ये था कि यहाँ पर पुलिस का फौज पे एतमाद नहीं था। सुनो और चलाओ इसको। अब 3 जिलों में जब मैं आया तो मेरी पुलिस ने हड़ताल कर दी, भाईजान ये फौज यहाँ से निकालो, हम जाने। और ये इदारों पर पुलिस का एतमाद नहीं था। इस वक्त भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एतमाद नहीं है आपकी आवाम का, आपके इदारों के ऊपर, आपकी फोर्सेस के ऊपर। इस हालात में इन्होंने हमें सूबा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डट के मुकाबला कर रही है। सीटीडी का रिकॉर्ड उठा लें, कितने मुकाबले किए, कितने हमले हमने उनके पसपा किए, कितना फिगर है देख लो। ऑपरेशन आपने किए थे, ऑपरेशन में कितने दहशतगर्द आपने मारे, अभी देख लो कि हम लोग बगैर ऑपरेशन के किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरी बात आप कर रहे हैं, जहां तक साने की बात है, साने अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले कुरम में मसला था, 100 साल से पुराना मसला है कुरम का।
कुरम के मसले के अंदर जब हम आए तो कुरम का मसला हमें विरासत में मिला इन लोगों की नाअहली की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए हैं, रोड भी खुला है, रास्ता भी खुला है, कोई मसला नहीं हो रहा। हमने वहां से पीछे कर दिया और इसमें CTD ने और पुलिस ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके अंदर फ्रंट फुट पे हम आए, हमने इसको किया। अब मेरे डिप्टी कमिश्नर को वहां पर भी गोलियां लगी, बचा लिया। आज खुदकुश वाक़े शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जो खित्ते के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं, खित्ते के उन हालात के ऊपर मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात करो। एक ऐसा पड़ोसी मेरा 2200 स्क्वायर किलोमीटर की लेंथ में पड़ा हुआ है कि जिसने 2 सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। आप उनके खिलाफ इस तरह की पॉलिसी लेके बैठे, इस पॉलिसी को चेंज करो। और मैंने ऑफर किया कि हम वहां पे भेजते हैं, अपना जिरगा भेजते हैं, अपना रिवाज। मेरी कोई नहीं सुन रहा था। जब मेरी नहीं सुन रहे और इनसे चीजें कंट्रोल नहीं होती तो या तो मुझे इजाजत दे दें कि मैं उनसे बात कर लूं। वो ये कहते हैं आपका डोमेन नहीं है। जो मेरा डोमेन नहीं है तो अगर आपका डोमेन है तो मुझे बताओ भाईजान दहशतगर्द कैसे आते जा रहे हैं। इस वक्त 80% टेररिस्ट केपी में जो है वो उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कैसे अफगानिस्तान इस तरफ आए हैं? किसकी नाअहली है? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बॉर्डर इनकी जिम्मेदारी है। अफसोस ये है कि अपनी जिम्मेदारियां जब आप छोड़ देते हैं, जब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के आप उस काम पे लग जाते हैं जो आपका काम नहीं है, तो फिर ऐसे हालात बन जाते हैं। लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं उसका और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे आखिरी दहशतगर्द तक। हमारा मुकाबला जारी है। हम जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की बात इसलिए नहीं करते कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त एस्टेब्लिश होने के बाद जिसकी भी है उसको पूरी दुनिया मान चुकी है। हम यहाँ पे बड़े खिलाफ बांध के अपने कोई पॉलिसी बना के बनाए। कभी DGS के साथ बैठ के उसे भी पूछ लिया करो, उसे भी सवाल कर लिया करो मेरे भाई। वहां से पर्ची मिल जाती है कि तुम्हें ये सवाल करना है, बस तुम वही सवाल करते हो। पर्ची के अलावा लफ्ज ऐड ही कर दिया करो।